सैटेलाइट इंटरनेट को आए हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं। उसके बाद भी सैटेलाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था। वो एक तरह का फेलियर था और इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो केबल्स पे ज़्यादा रिलाई करती थी। वो सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन है उसको तभी यूज़ करती थी जहाँ पे केबल नहीं पहुँच पाता था। जैसे कि मान लिया पहाड़ी एरिया है जहाँ पे केबल लगाना मुश्किल है, वहीं पे सिर्फ सैटेलाइट का यूज़ होता था। मैक्सिमम जगह पे आप केबल का यूज़ होता था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 99% जगह जो था वो केबल ही यूज़ हो रहा था। बस 1% या उससे कम जो जगह था वहीं पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ हो रहा था। पर अब क्या हुआ है कि आजकल न्यूज़ में सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। बहुत सारी टॉप लेवल वर्ल्ड लेवल की कंपनीज़ हैं, इंडिया की कंपनी हैं, जो क्या है कि बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे एलन मस्क साहब की स्टारलिंक है, अमेजन है, जियो है, एयरटेल है, टाटा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं ताकि उसका यूज़ करके वो इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकें। पर सडनली ये शिफ्ट कैसे आ गया? पहले क्या था कि सैटेलाइट फेलियर था और अब क्या है कि सैटेलाइट की तरफ सारी कंपनियां एक बार में रुख कर रही हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे, इसको तोड़ के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेस, जो सैटेलाइट है और केबल जो प्रोसेस है, वो कैसे काम करता है। फिर हम लोग उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि सैटेलाइट के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, जो कंपनीज उसको यूज़ नहीं कर रही थी और केबल पर रिलाई किए थे। और फिर अभी क्या टेक्नोलॉजी में ऐसा चेंज आ गया है कि सब लोग जो हैं वो सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ रुख कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी जो लेटेस्ट जो टॉप लेवल कंपनीज़ हैं उनका क्या प्रोग्रेस हुआ है और उनका क्या फ्यूचर प्लान है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है, सैटेलाइट एक मीडिएटर का काम करता है। मान लीजिए कि मैं अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेज रहा हूँ, तो मैं जैसे यहाँ से एक मैसेज सेंड करता हूँ तो ये मैसेज जो है मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाता है। वो पूरा अरेंजमेंट बना के रखता है, तो मेरा मैसेज मिलता है तो उस मैसेज को वो सैटेलाइट के पास भेज देता है। उसी तरह रिसीवर का ISP होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको वो मैसेज सैटेलाइट के थ्रू मिल जाता है। और जब उसको मिलता है तो वो जो आपका फ्रेंड है, जैसे मेरा फ्रेंड है, उसको वो मैसेज पहुंचा देता है। तो इस सैटेलाइट का क्या काम, वो बीच में है, बस एक तरफ से सिग्नल ले रहा है और दूसरी तरफ पास कर दे रहा है। उसी तरह से अगर हम केबल की बात करें तो केबल नॉर्मली जैसे एक तार काम करता है वैसे काम करता है। केबल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और केबल के थ्रू जो डेटा है वो पास कर जाता है। तो आज के ज़माने में जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें क्या होता है कि लाइट के फॉर्म में डेटा पास होता है, इसलिए वो काफ़ी फास्ट माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये फेल क्यों हुआ। तो इसके साथ 2 मेजर प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये कि जो 15-20 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो उसको बनाने का जो खर्च था, टेक्नोलॉजिकल खर्च था उसके पूरे सेटअप का, वो बहुत ज़्यादा था। और अगर आज के ज़माने से अगर कंपेयर करते हैं तो 1 Gbps लॉन्च करने के लिए आज जितना खर्च आता है 15-20 साल पहले उसका 100 गुना खर्च आता था। तो एक तो कॉस्ट की बात आ गई, और जो दूसरी बात है कि इसमें जो लेटेंसी है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेटेंसी मतलब होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से। तो अगर लेटेंसी ज़्यादा है तो आपकी स्पीड जो इंटरनेट की है वो कम होती है। तो क्या था कि इसके साथ इंटरनेट की स्पीड कम आती थी क्योंकि इसका लेटेंसी हाई रहता था। वो जो सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड थी वो नॉर्मल ब्राउजिंग जैसे वेबसाइट खोलने उसके लिए ठीक था। बट लोगों का रिक्वायरमेंट क्या था, लोग क्या है कि हाई डेफिनेशन गेम खेलते थे ऑनलाइन। उसके अलावा क्या हुआ कि जो ऑनलाइन वीडियो कॉल्स का ज़माना आ गया, उसके अलावा बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन हो गए, वहाँ पे स्पीड की ज़रूरत हो गई। आप पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन लोग मूवीज़ देखते थे। अब क्या है कि रिक्वायरमेंट तो हाई स्पीड इंटरनेट की थी जो कि वो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था सैटेलाइट। तो उसके लिए क्या हुआ कि जो कंपनीज़ हैं वो जो केबल्स हैं उस पर ज़्यादा रिलाई की, क्योंकि केबल में क्या था कि जो लेटेंसी थी वो कम थी तो स्पीड कंपेरेटिवली हाई था। और जब से फाइबर ऑप्टिक्स आया उसके बाद से स्पीड और भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसमें क्या है कि जो लाइट का पार्टिकल है उसके फॉर्म में जो सिग्नल है इंफॉर्मेशन पास होता है। तो क्या होता है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, तो उसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसीलिए जो सैटेलाइट इंटरनेट है उतना ज़्यादा बूम नहीं किया और ये जो केबल्स हैं वही बूम किए। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में गेम ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सैटेलाइट कितने टाइप का होता है। सैटेलाइट मेनली 3 टाइप का ही होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्या होता है कि अर्थ से लगभग 35,786 किलोमीटर दूरी पे होता है। अब इसमें क्या है कि आपको दूरी आप देख लीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सैटेलाइट कैसे काम करता है, तो वो एक मीडिएटर का काम करता है। पहले मैसेज उसके पास पहुंचेगा, फिर वो मैसेज को रिटर्न करेगा। अब सोचिए कोई भी मैसेज को भेजने के लिए तो उसको 35,000 ऊपर और 35,000 नीचे, यानी 70,000 71,000 के ऊपर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना होगा किलोमीटर में।
अब सोचिए कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो टाइम तो लगेगा, इसलिए इसकी लेटेंसी ज़्यादा होती है। अब जब लेटेंसी ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी। तो जो नॉर्मल एवरेज कैलकुलेटेड है वो ठीक 250 मिलीसेकंड से लेके 400 मिलीसेकंड तक होता है। अब चूंकि इनका डिस्टेंस अर्थ से काफ़ी ज़्यादा होता है तो पूरे अर्थ को कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट भी काफ़ी होते हैं और 3 सैटेलाइट को मिला के पूरे अर्थ को कवर कर लिया जाता है। इसमें दूसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO। ये क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से थोड़ा नज़दीक होता है। जो इसका डिस्टेंस अर्थ से है वो 5000 से 20,000 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है, उस बीच में लोग डालते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, चूंकि इसका डिस्टेंस कम हो गया तो इसकी लेटेंसी भी कम हो जाएगी, यानी इसका स्पीड जो पिछले वाले से जियो स्टेशनरी से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो ऑन एन एवरेज जो इसका कैलकुलेशन है वो ये है कि ये लेस देन 150 मिलीसेकंड का इसमें लैग होता है ऑन एन एवरेज जो कैलकुलेशन है। उसके अलावा जो कवरेज की बात की जाए तो चूंकि इसका डिस्टेंस अर्थ से थोड़ा कम हो गया है तो इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ज़्यादा लगते हैं कवर करने के लिए। मिनिमम 8 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है पूरे आपको इक्वेटर के थ्रू अर्थ को कवर करने के लिए। और इसमें जो तीसरा है वो है लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये क्या है कि अर्थ से काफ़ी पास है, तो इसको जो लॉन्च किया जाता है वो 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लॉन्च किया जाता है। अब चूंकि ये इतना पास आ गया है तो इससे क्या होता है कि इसमें लेटेंसी जो है वो कम होती है, मतलब इसका स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। अब चूंकि ये अर्थ से काफ़ी करीब है तो पूरे अर्थ को कवरेज देने के लिए इसमें बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है। और इसके अलावा क्या है कि इसका साइज़ छोटा होता है तो इसको जल्दी बनाया जा सकता है और इसको बनाने का जो कॉस्ट है वो भी कम होता है। अगर हम लोग लेटेंसी की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड लेवल पे जो माना जाता है कि अगर लेटेंसी 100 मिलीसेकंड से कम होती है तो इंटरनेट अच्छा है, और लेटेंसी अगर 50 से कम होती है तो बहुत अच्छा है। तो पहले की अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें तो जो पहले इंटरनेट है तो फर्स्ट केस हमने बताया सैटेलाइट का, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला यूज़ होता था। तो मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था तो लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। और अभी हमने जो बात की, जो लेटेस्ट इंटरनेट आया है वो लो अर्थ ऑर्बिट वाला है यानी LEO वाला आया है। तो उसमें क्या है कि डिस्टेंस काफ़ी कम है तो उसकी जो लेटेंसी है वो 50 से भी कम होती है, यानी कि वो बहुत अच्छा इंटरनेट देता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसा क्लेम करती है, जैसे स्टारलिंक है एलन मस्क साहब की, वो क्लेम करते हैं कि उनकी लेटेंसी 20 मिलीसेकंड से भी कम है। तो ऐसा भी है, इसलिए क्या हुआ है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है अभी बूम पे आ गया है। सवाल ये उठता है कि केबल तो हमारे पास पहले से है तो फिर सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ जाने की ज़रूरत क्यों है। तो वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से, ये 2020 की रिपोर्ट है, कि इंडिया में 43% लोग ऐसे हैं जो अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंडिया अभी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट ऑलरेडी है, उसमें अभी सिर्फ 43% लोग यूज़ करते हैं। अगर हम इसको US से कंपेयर करें तो US में 91% लोग यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा फाइबर केबल है वो हर जगह नहीं पहुँचा है और नहीं पहुँच सकता है। तो ये क्या है कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, तो जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। अब दूसरी बात है कि अगर फाइबर ऑप्टिक्स हर जगह लगाने का भी होड़ लगेगा, मान लिया कि आप विलेजेस को भी कनेक्ट कर दें, ये कर दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब उसमें आप लॉजिकली ये सोचिए, जैसे शहर में होता है कि बहुत सारे अपार्टमेंट हैं या घर आसपास में होते हैं, तो एक जगह कहीं पे केबल आता है तो बहुत सारे यूज़र होते हैं। अब गांव में क्या होगा कि एक गांव में 10 लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर 4 गांव में खेत चल रहा है और खेत के बाद फिर से गाँव आ रहा है, तो वो एक फाइबर को बिछाना एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं था। लेकिन अगर आप सैटेलाइट से पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं तो उसमें जिसको भी इंटरनेट चाहिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है। ये जो गेम ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट है इंडिया में, उसमें सबसे आगे है एयरटेल। उन्होंने क्या है कि 13 सक्सेसफुल लॉन्च के साथ उन्होंने 428 सैटेलाइट ऑलरेडी स्पेस में भेज दिए हैं, बट उनका टारगेट है 648 सैटेलाइट्स का, जिसमें 66% सैटेलाइट वो ऑलरेडी भेज चुके हैं। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो ज़्यादातर उन एरियाज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स पहले से अवेलेबल नहीं है। मतलब मोस्टली वो एरियाज़ होंगे जहाँ उन्होंने फाइबर नहीं दिया है, वहाँ पे वो पहले एक्सेस कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि जो टाटा ग्रुप है उन्होंने भी एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन रखा था लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का। उन्होंने क्या किया कि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने क्या किया कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज़ किया, जो उसके अलावा है कि जो वीडियो मीटिंग ऐप्स है उसको यूज़ किया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को और वीडियो स्ट्रीमिंग, ये सब को टेस्ट किया। और उन्होंने टेस्ट करके ये बताया कि इसका जो एक्सपीरियंस था वो फाइबर लाइक एक्सपीरियंस था। मतलब इसमें जो एक्सपीरियंस आया यूज़र्स को वो फाइबर की तरह ही मिलता जुलता एक्सपीरियंस था। और इन्होंने जो टोटल लेटेंसी जाने और आने की कैलकुलेट की वो टोटल 35 मिली सेकेंड्स था। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर हम लोग जियो की बात करें तो जियो ने भी एक टाई अप किया है सैटेलाइट कंपनी के साथ, और वो भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। बट इसमें एक सरप्राइजिंग बात ये थी
कि वो उनका जो टारगेट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी फर्स्ट वाला है जियो, और सेकंड वाला मीडियम वाला है वो एलईओ यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये अभी तक न्यूज़ में नहीं आया है। अगर हम लोग अमेज़न की बात करें तो अमेज़न भी इस मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में बहुत सारी जॉब पोस्टिंग आई है बेंगलुरु में, गुड़गांव में, कि वो लाइसेंस स्ट्रेटजी के लिए हायरिंग कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं। मतलब इंडिया में इस तरह की जॉब पोस्टिंग आने लगी है, वो भी सीरियसली इस मार्केट को देख रहे हैं। अगर हम लोग एलन मस्क साहब के स्टारलिंक की बात करें तो उनका क्या है कि इंडिया में अभी लाइसेंस एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ है, बट वो मार्केट जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें डोमिनेट करते हैं। उसमें क्या है कि वो 32 कंट्रीज़ में ऑलरेडी सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि 2000 से ज़्यादा सैटेलाइट पहले ही भेज रखा है और उनका प्लान है 42,000 सैटेलाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजने का, ताकि पूरे दुनिया को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें। ये काफ़ी बड़ी बात है। अगर हम लोग इनिशियल कॉस्टिंग की बात करें तो इनिशियल कॉस्टिंग जो सैटेलाइट इंटरनेट की वो कंपनीज़ को तो पड़ेगी, पर जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वो मुनाफे में बदल जाएगा, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।